के लिए रखे हुए हैं। कॉर्पोरेट अकाउंट के अंतर्गत हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो मेथड्स हमने बताए थे आपको, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के जो मेथड बताए थे वो हमने पहला बताया था आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको आप पढ़ चुके हैं। दूसरा हमने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड बताया था। अब तीसरा जो मेथड है वह है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि, पूंजी की सहायता से कैसे निकालते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत हम दो प्रकार के फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। पहला है कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट जो फॉर्मूला आपने एवरेज प्रॉफिट पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ द इयर्स ऑफ द गुडविल। यहां आपको एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब भी हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को फाइंड करेंगे तो टोटल हम 3 स्टेप्स के अंतर्गत गुडविल निकालेंगे, जिसमें सबसे पहले निकालेंगे कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंडली हम जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स और इसमें अमाउंट ऑफ गुडविल को छोड़ देंगे। जैसा आपने बैलेंस शीट का बनाए हैं, बैलेंस शीट के अंतर्गत देखते हैं, अगर बैलेंस शीट के अंदर करेंट नॉन करेंट एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स दिया है, वहां वैल्यू ऑफ गुडविल दी है, तो उसको हम हटा देंगे। टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। अब देन थर्ड स्टेप में निकालेंगे हम, थर्ड स्टेप में निकालेंगे गुडविल। थर्ड स्टेप में हम फाइंड करेंगे गुडविल। तो यहां पर हमने निकाला कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 3 स्टेप से हम कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट। सेकेंडली कैपिटल एम्प्लॉयड, total assets minus outside liabilities, then goodwill, capitalized value of average profit minus capital employed। एक क्वेश्चन हम लेकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, आप इसको पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं, निम्नलिखित आंकड़ों से औसत लाभों के पूंजीकरण द्वारा क्या कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड
10 तक एंड आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज ये हमारा 4। ये क्वेश्चन है, इसकी सहायता से हम इस क्वेश्चन को कैपिटलाइज बाय एवरेज प्रॉफिट हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप से हम लेंगे कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यह दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यह है हमारा 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ये वैल्यू हमारी आ गई आज की 8 लाख की। अब निकालेंगे हम सेकेंड स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स हमारा वॉल्यूम छोड़ करके 10 लाख माइनस करंट लायबिलिटी 4 लाख, ये हो गया हमारा 6 लाख। थर्ड स्टेप के अंदर निकालेंगे हम गुडविल। और गुडविल निकालेंगे हम तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो आपने 8 लाख रुपए निकाला था माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपका 6 लाख आया है, आप दोनों को माइनस कर देंगे तो 2 लाख। तो इस तरह से कैपिटलाइजेशन मेथड बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। कैपिटलाइज्ड बाय एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइज्ड बाय सुपर प्रॉफिट, जिसको अभी हम बताएंगे। सुपर प्रॉफिट में कुछ भी नहीं करना है, सुपर प्रॉफिट में कुछ भी नहीं करना है। जो है तो सेकंड है कैपिटलाइज्ड बाय सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब भी हम कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकाल लेंगे, क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट दिया है, तो जो सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आया है उस सुपर प्रॉफिट के अमाउंट में आप 100 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देंगे, बहुत आसान सा बन जाएगा। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर ठीक समझ नहीं आया है तो एक बार हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट एक बार फिर से समझ लें। तो सुपर प्रॉफिट निकालने में हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मालूम है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तब सुपर निकाल कर हम सुपर प्रॉफिट से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। मैं इक्वेशन लेकर सॉल्व कर रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल लेकर आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन है एक फर्म का जो लाभ है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म 2010 16,000 2011 20,000 2012
32,000। कैपिटल इंप्लॉयड हमारे पास, कैपिटल इंप्लॉयड हमारे पास है 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा है 18%, 18%। ये क्वेश्चन हमारा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा आप जानते हैं, सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए वो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दोनों की आवश्यकता होती है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास 400 का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स 16,000, 20,000 सेकेंड ईयर, 24,000 थर्ड ईयर एंड 32,000 वो डिवाइड बाय कर देंगे 4। ये हो जाएगा हमारा टोटल हमारा जो प्रॉफिट है 92,000 डिवाइड बाय 4, कितना डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 23,000। ये हमारा आया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया 23,000। अब निकालना हमको नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड 1 लाख इंटू नॉर्मल ऑफ रिटर्न 18%, टोटल हो गया 18,000। तो आप देख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट हमारा 23,000 आया है, नॉर्मल 18,000 आया है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल, 23,000 माइनस 18,000, 5,000। अब सुपर प्रॉफिट को निकालना गुडविल इस फार्मूले के साथ। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट की वैल्यू हमारी आ गई है 5,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रिटर्न। ये आ जाएगा 27.77%। तो इस तरीके से कैपिटलाइज मेथड के अंदर हम 2 प्रकार से निकालते हैं। हाँ, ये याद जरूर बना रखिए, ये कैपिटलाइजेशन मेथड में अगर यह नहीं पूछा कैपिटलाइज बाय एवरेज है या कैपिटलाइज बाय सुपर है, तो उस कंडीशन में हम कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे।